कहानी की शुरुआत एक सिनेमा हॉल से होती है जहां नारुतो बड़े मजे से प्रिंसेस गेल की फिल्म देख रहा होता है। वह फिल्म की हीरोइन का बहुत बड़ा प्रशंसक बन जाता है। अचानक उसे पता चलता है कि काकाशी सेंसेई ने उन्हें एक नया मिशन दिया है। यह मिशन किसी और का नहीं बल्कि उसी एक्ट्रेस का है जिसे नारुतो स्क्रीन पर देख रहा था, जिसका असली नाम युकी फुजिकाजे है। युकी अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए लैंड ऑफ स्नो बर्फ के देश जा रही है और 3 साल का काम उसे वहां तक सुरक्षित पहुंचाना है। लेकिन युकी बहुत ही चिड़चिड़ी और दुखी स्वभाव की है। वह किसी भी हाल में बर्फ के देश नहीं जाना चाहती। वह बार बार भागने की कोशिश करती है लेकिन नारुतो उसे पकड़ लेता है। अंत में उसे बेहोश करके जहाज पर चढ़ाया जाता है। छुपा हुआ सच। सफर के दौरान काकाशी को पता चलता है कि युकी केवल एक अभिनेत्री नहीं है। उसका असली नाम कोयुकी काजाहाना है और वह लैंड ऑफ स्नो की असली उत्तराधिकारी राजकुमारी है। 10 साल पहले उसके चाचा डोटो काजाहाना ने तख्ता पलट कर दिया था। डोटो ने कोयुकी के पिता राजा सोसेत्सु की हत्या कर दी थी ताकि वह काजाहाना परिवार के गुप्त खजाने को हासिल कर सके। काकाशी ही वह निंजा था जिसने 10 साल पहले छोटी कोयुकी को आग की लपटों से बचाया था। लैंड ऑफ स्नो में हमला। जैसे ही वे बर्फ के देश पहुंचते हैं उन पर स्नो निंजा हमला कर देते हैं। ये निंजा सामान्य नहीं थे, उन्होंने चक्र आर्मर पहन रखा था। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उनके चक्र को कई गुना बढ़ा देती थी और नारुतो या सासुके के हमलों को बेअसर कर देती थी। डोटो काजाहाना को कोयुकी के पास मौजूद एक खास क्रिस्टल नेकलेस चाहिए। उसे लगता है कि यह नेकलेस उस खजाने की चाबी है जिसे उसके भाई ने छिपाया था। डोटो के आदमी कोयुकी को किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने साथ महल ले जाते हैं। नारुतो का संकल्प। नारुतो कोयुकी के हार मान लेने वाले रवैये से बहुत परेशान होता है। कोयुकी का मानना है कि खुशी और उम्मीद केवल फिल्मों में होती है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन नारुतो, जो खुद बहुत मुश्किलों से पला बढ़ा है, उसे समझाता है कि भाग्य से लड़ना पड़ता है। नारुतो और बाकी टीम साथ डोटो के गढ़ पर हमला करते हैं। यहाँ जबरदस्त लड़ाइयाँ होती हैं। सासुके और साकुरा स्नो निंजाओं से मुकाबला करते हैं। सासुके अपने चिदोरी का इस्तेमाल करता है लेकिन चक्र आर्मर की वजह से उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। काकाशी का सामना नादाले से होता है जो बर्फ की बड़ी बड़ी तकनीकों का इस्तेमाल करता है। क्लाइमेक्स। खजाने का रहस्य। डोटो अंतः कोयुकी से वह क्रिस्टल नेकलेस छीन लेता है और उसे उस जगह ले जाता है जहां खजाना छिपा है। वह इसे एक बड़े प्राचीन यंत्र में डालता है। उसे लगा था कि वहां सोने चांदी के पहाड़ होंगे, लेकिन जब यंत्र चालू होता है तो वहां कुछ और ही निकलता है। वह खजाना दरअसल एक हीटिंग सिस्टम ताप प्रणाली था। लैंड ऑफ स्नो के पूर्व राजा चाहते थे कि उनके देश की बर्फ पिघले और वहां के लोग बसंत स्प्रिंग का आनंद ले सकें। डोटो के लिए यह कचरा था लेकिन कोयुकी के लिए यह उसके पिता का प्यार था। अंतिम युद्ध। रेनबो रसेंगान। क्रोधित होकर डोटो कोयुकी को मारने की कोशिश करता है। तभी नारुतो वहां पहुंचता है। डोटो का चक्र आर्मर इतना शक्तिशाली होता है कि नारुतो के सामान्य हमले काम नहीं करते। डोटो नारुतो को बुरी तरह पीटा है लेकिन नारुतो हार नहीं मानता। नारुतो अपनी 9 पूंछ वाले लोमड़ी 9 टेल्स के चक्र का इस्तेमाल करता है। जब वह अपना रसेंगान तैयार करता है तो पास लगे हीटिंग जनरेटर की रोशनी और बर्फ के क्रिस्टल्स की वजह से रसेंगान में 7 रंग चमकने लगते हैं। इसे 7 कलर्ड रसेंगान कहा गया। नारुतो एक जोरदार प्रहार के साथ डोटो के चक्र आर्मर को तोड़ देता है और उसे सीधे बर्फीली चट्टान में दे मारता है। डोटो का अंत हो जाता है। निष्कर्ष। एक नई शुरुआत। डोटो की मौत के बाद लैंड ऑफ स्नो में पहली बार बर्फ पिघलती है और वहां हरियाली छा जाती है। कोयुकी अपनी पहचान स्वीकार कर लेती है और वहां की रानी बन जाती है। वह अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ती और रानी होने के साथ साथ फिल्में भी करती रहती है। अंत में कोयुकी नारुतो को एक ऑटोग्राफ देती है जिस पर लिखा होता है कि वह कभी हार न मानने वाला हीरो है। टीम साथ अपना मिशन पूरा करके वापस कोनोहा लौट जाती है।